नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आवर स्पीड जियो अनस्ट्रगल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल का फर्स्ट डेमो क्लास चला रहे हैं, जिसपे देखिए आप लोग बताइएगा इसको देखकर कि कैसा लगता है। अगर ये अच्छा लगेगा इस तरीका से तो आपको इसी तरह से हम क्लास प्रोवाइड करवाएंगे, इसी तरह से आप लोगों को वीडियो दिखाया करेंगे डेली का डेली। अगर आपको ये ठीक नहीं लगता है तो फिर दूसरा तरीका आजमाएंगे। अभी फिलहाल देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बोर्ड है ये वाला उतना सक्सेस नहीं है। इसमें हमको इस जगह एक जगह से लिखना पड़ रहा है, और जब डिजिटल बोर्ड लग जाएगा उसके बाद अगले महीने लग जाएगा, लगभग कोशिश में है। अगर लग जाएगा उसके बाद तो फिर गर्दा उड़बे करेगा। तो चलिए देखकर आप लोग बताइए थोड़ा इसको। तो पहला सवाल है, बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से सबसे पहला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन आरएनए का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आरएनए का प्रकार नहीं है। आरएनए का प्रकार जो है वो नहीं है, इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। तो क्या एमआरएनए आरएनए का प्रकार है? नहीं है या है, बताइएगा। डीआरएनए, डीआरएनए उसके बाद है राइबोसोमल आरएनए, उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी है ट्रांसफार्मर आरएनए। तो क्या इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किस जगत में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक शामिल नहीं। किस जगत में एक यूकेरियोटस शामिल नहीं है। क्या मोनेरा जगत में होगा, या इसका आंसर फंजाइन होगा, फंजाई होगा, या फिर प्लांटी होगा, या प्रोटिस्टा होगा। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो किस जगत में कोशिकिया यूकेरियोटस शामिल है, वो ये कौन सा होगा? वो होगा आपका प्रोटिस्टा। क्या होगा वो? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जो है क्या है, यूकेरियोटस शामिल होता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन अविभाजित जो है कि अक्वेल 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 मोटे है ना, अक्वेल मोटे प्लेट वर्म है। और ये शब्द तो हम पहली बार भी पढ़ रहे हैं भाई साहब, बड़ी खतरनाक शब्द है। अक्वेलोमेटिक है ना। निम्नलिखित में से कौन एक अविभाजित अक्वेलोमेटिक और प्लेट बॉर्म है, प्लेट बॉर्म है। ऑप्शन ए कछुआ, क्या होगा? केचुआ। ऑप्शन बी है प्लेनेरिया, उसके बाद है जोंक, ऑप्शन सी में जोंक दिया हुआ है। उसके बाद है अस्केरिस, अस्केरिस, अस्केरिस। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपका होगा प्लेनारिया, प्लेनारिया। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा? प्लेनारिया, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपका, निमेटोडिस किसकी विशेषता है। निमेटोडिस जो है वह किसकी विशेषता है, निमेटोडिस किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए फौरी तरह का है, ऑप्शन सिलेंड्रेटा का है, ऑप्शन नंबर सी, अब बताइए, एनिलेडा का है, या फिर प्लेटी हेल्मिथेंस का है। उसका है प्लेटी हेल्मिथेंस का है, किसका है? सही। निमेटोसिस्ट किसकी विशेषता है, निमेटोसिस किसकी विशेषता है? आप लोग इसका जवाब दीजिए। सवाल नंबर 4, इसका क्या होगा? इसका सही जवाब जो है आप देखने को मिलेगा सिलेंट्रेटा। क्या होगा? सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा इसका सही जवाब होगा। किसका? निमेटोसिस की विशेषता क्या है, सिलेंट्रेटा में है। आगे सवाल है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की। डीएनए, अगला सवाल है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए।
वाटसन और क्रिक, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए है वाटसन है, उसके बाद है बी नंबर है फ्रैंकलिन और मेंडल, सी नंबर में है एडवर्ड और सी नंबर है मेंडल और डार्विन। इसका सही आंसर क्या होगा 5 का, सवाल नंबर 5 में जल्दी बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा। वाटसन एंड क्रिक, क्या होगा सही जवाब, वाटसन एंड क्रिक। आइए अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। 6 नंबर का सवाल है डीएनए में। 6 नंबर का सवाल है, इसमें क्या है? ये देखो, हाँ, डीएनए में एडेनिन के साथ उगमित होता है। डीएनए में एडेनिन के साथ उगमित होता है। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है आपका साइटोसिन, क्या दिया हुआ है, साइटोसिन। ऑप्शन बी में दिया है यूरेसिल। ऑप्शन नंबर सी में दिया है थाइमिस। ऑप्शन नंबर डी में दिया है गवानीन। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, गवानीन। 6 का सही जवाब क्या होगा। डीएनए में एडेनिन के साथ उगमित क्या होता है, डीएनए में क्या है, एडेनिन के साथ उगमित होता है थाइमिन। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका डीएनए आरएनए, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है अनुवाद, ऑप्शन बी में है उत्परिवर्तन, आपका ऑप्शन सी में है पुनरुत्पादन, ऑप्शन नंबर डी में है प्रतिलेखन। इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी बताइए कमेंट में। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो प्रतिलेखन क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, प्रतिलेखन। अगर कुछ मिस्टेक हो तो बताइएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड की खोज और नामकरण सबसे पहले किसने किया। न्यूक्लिक एसिड का खोज और उसका नामकरण सबसे पहले किसने किया था। इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। अरे बाप रे, जूम भी होता है वो, जूम भी होता है, बड़ा नहीं मालूम था। चलिए ऑप्शन नंबर 1 है वाटसन और क्रिक। ऑप्शन बी देखिए आपका होइबस लेविन। ऑप्शन नंबर सी में है फ्रेडरिक और, ऑप्शन नंबर डी में फ्रेडरिक और मियसर। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है नन। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है, नन। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए, क्या होगा जल्दी बताइए। इसका सही जवाब जो है क्या होगा, फ्रेडरिक और मियसर। क्या होगा, एक ये जो है इसका सही जवाब हो रहा है फिर भी वेक्टर वाला बहुत परेशान करके रख देता है। एक ही आता है वो था धीरे कर लेता है, उसके बाद गड़गड़ाता है। वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है, वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है आप लोग बताइए। वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो वर्गीकरण का जनक ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन बी आपके लिए है कैरोलस लिनियस। ऑप्शन सी दिया हुआ है आस्टन हेवल्स हेकल। ऑप्शन नंबर डी है आपके लिए अरस्तु। इसका सही जवाब क्या होगा फटाफट बताइएगा आप लोग। तो 9 नंबर सवाल का जो जवाब है कैरोलस लिनियस, इसका सही जवाब होगा किसका, वर्गीकरण का जनक कौन है, वर्गीकरण का जनक कौन है, कैरोलस लिनियस। आइए आगे देखते हैं। द्विपद नामकरण में, अगला सवाल है द्विपद नामकरण में कुल कितने पद होते हैं। द्विकरण नामकरण में कितने पद होते हैं। तो द्विपद नामकरण में कुल पद कितने होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 4, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है 3, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 2, ऑप्शन नंबर डी में है 1। तो द्वि नामकरण में कुल कितने पद होते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा
दो। इसका सही जवाब क्या होगा? दो होगा। आपको ये क्लास कैसा लगा? आज इतने तक ही रहने देते हैं, क्योंकि आप आज हम इसको चेक कर रहे थे कि कैसा लगेगा वीडियो देखने के बाद, बनने के बाद कैसा लगता है आप लोगों को देखने, और आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए तो आज जो है कि हम यहीं तक रहने देते हैं।